हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 19 फरवरी डेली लीड कोड चैलेंज की। और जैसे कि हमने अभी तक देखा था कि जो सीरीज अभी चल रहा है, ये अगेन एक सेम क्वेश्चन है जो कि अब बैक ट्रैकिंग होने वाला है, क्योंकि अभी बैक ट्रैकिंग की सीरीज चल रही है। हमने लास्ट 3 से 4 डेज के अंदर हमने बैक ट्रैकिंग क्वेश्चन देखे। कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने लिंक किया कि बैक ट्रैकिंग को हम कैसे मर्ज कर सकते हैं अपने लेक्सिकल जो लेक्सिकल सॉर्ट है ना, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज मेंशन्ड है। दे आर टॉकिंग अबाउट लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्ट। ओके, इस चीज को बैक ट्रैकिंग के साथ एक साथ कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इन ऑप्टिमल वे। रिमेंबर, वी शुड बी टारगेटिंग फॉर ऑप्टिमल वे। ठीक है, यानी कि बैक ट्रैकिंग इस तरीके से करना है कि जो स्ट्रिंग आ रहा है वो हमेशा लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग में ही आ रहा हो, यानी जो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आ रहा हो। कल वाले जो क्वेश्चन था उसमें हमें सबसे सबसे स्मॉलेस्ट वाला चाहिए था, सो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए था, तो हमने कल वो वाला इम्प्लीमेंट किया था। आज के क्वेश्चन में ये थोड़ा और डिफरेंट होने वाला है। इसमें ये पर्टिकुलर ऑर्डर दे रहा है और इस ऑर्डर में आपको बता रहे हैं कि इस ऑर्डर में हमको जैसे जैसे ऑर्डर मिला है आपको, उस ऑर्डर में आपको चाहिए कि आप kth एलिमेंट निकालो। तो इसमें हम वही करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हमें ऐसे इंश्योर करना है कि पूरी चीजें लेक्सिकल सॉर्टेड ऑर्डर में आ रही है, उसके बाद हमें उसमें से kth एलिमेंट निकालना है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो और कल का वीडियो आपने नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर प्लीज देख लो। हमने पूरा सीरीज कंटिन्यू किया है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था। इसलिए आई गेस मैंने जो डे 16 का वीडियो था वो मैंने उस टाइम पे नहीं दिया था, क्योंकि दैट वुड हैव बीन ब्रेकिंग द सीक्वेंस। तो इसलिए मैं डे 16 का वीडियो भी आज ही रिलीज करूंगा। तो अब वो सीक्वेंस क्रिएट हो रहा है। अब देखोगे ना, हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, हमने बेसिक बैटरकिंग से स्टार्ट किया था। उसके बाद हमें जब इलेक्ट्रोलेवल सॉर्ट आया उसमें हमने कुछ ऑप्टिमाइजेशन करके इंक्लूड किए थे, इस तरीके से कि हमें जो आंसर, जैसे हमें स्मॉलेस्ट चाहिए इलेक्ट्रोलेवली, तो जो हमें पहला मतलब जो फॉर्म हो स्ट्रिंग, वो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म, उस तरीके से हमने किया था। आज आप देखोगे तो मैं वही दिखा रहा हूँ कि जो जिस तरीके से स्ट्रिंग्स फॉर्म हो रही है, बेसिकली मैं आपको पूरा आज आउटपुट दिखाऊंगा। जिस तरीके से स्ट्रिंग्स फॉर्म हो रही है वो पूरे लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के हिसाब से ही फॉर्म हो रही है, यानी कि हम जो बैक ट्रैकिंग के साथ जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो रिकर्सिव कोड हम लिखने वाले हैं, कि इस तरीके से काम कर रहा है कि हमेशा जो ऑर्डर आएगा, यानी जो पहला स्ट्रिंग बनेगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा लेक्सिकोग्राफिकली, उसके बाद वाला उससे बड़ा होगा एंड सो ऑन। सो जो ऑर्डर चल रहा है वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है बेसिकली। ओके, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये क्वेश्चन एटलीस्ट आप ट्राई करना। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आ रहा, एक बार मेरे वीडियो देख लेना। मैंने काफ़ी एफर्ट्स लेके, काफ़ी एग्जांपल्स लेके, उनमें काफ़ी क्लैरिटी के साथ आपको समझाया। और मैं डे 16 का वीडियो भी आज डालने वाला हूँ। वो मैंने पहले नहीं डाला था, क्योंकि उस टाइम पे लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टर और ये जो बैक ट्रैकिंग है, मैंने वो मर्ज करके आपको एक बार में नहीं दिखाया था उससे पहले। ठीक है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि ये मैं अगर एक साथ दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए आज मैं उसका वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है, एज़ सिंपल एज़ दैट। सो ओके फाइन, तो ये इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये 1415, द kth लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग ऑफ ऑल हैप्पी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एन। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखो, बैक ट्रैकिंग जैसे कि हम सब जानते हैं स्लाइटली कॉस्टली ऑपरेशन हो जाता है, क्योंकि यार देखो, बैक ट्रैकिंग ऑब्वियसली ये स्टैक्स को, जो इंटरनल स्टैक्स होते हैं ना कंपाइलर के अंदर, या फिर आप जहाँ पे भी कोड कर रहे हो उसको यूज कर रहा होता है, तो हाँ थोड़ा सा मतलब कॉस्टली होता है। इस वजह से आप रिकर्सिव कंस्ट्रेंट मतलब यूज करने से पहले आपको ये देख लेना है कि कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है। इस केस में जैसे हम लास्ट 4-5 डेज में देख रहे हैं, इसमें कंस्ट्रेंट बहुत ही मिनिमल है। आप देखोगे ना, जो एन है वो अराउंड 10 है, यानी कि जो हमें लेंथ मिलेगा इनपुट का वो 10 होगा। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हो हमें कैसे जनरेट करना है। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो यानी 10 फैक्टोरियल काइंड ऑफ होगा, जो कि फाइनल जो भी टोटल टेस्ट केस होंगे, ऑब्वियसली हम टोटल नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि हम एक ऑप्टिमल तरीके से कर रहे हैं, ताकि जो आंसर है वो हमें सबसे पहले ही मिल जाए। ठीक है, एज़ सिंपल एज़ दैट। जितना पहले हो सकता है उतना पहले हमें आंसर मिले, उसके बाद वाले काम जाएँ भी ना। ठीक है, आप अगर नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको मेरे वीडियोज़ पहले के देखने पड़ेंगे। उसमें मैं चीज़ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँ, इसलिए मैं अभी फिर से चीज़ें पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अभी आज के क्वेश्चन में अगर हम आ जाएँ, देखो सिंपल क्वेश्चन यार, बहुत ही सिंपल होने वाला है। मैंने अगर कल का क्वेश्चन आपने किया होगा ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, आज आपका क्वेश्चन आपको जस्ट आप 10 सेकंड्स बहुत है इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, देन यू शुड बी एबल टू कोड द थिंग। ओके, देख लेते हैं। हैप्पी स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं। तो हैप्पी स्ट्रिंग क्या होता है? हैप्पी स्ट्रिंग वो होता है जिसमें सिर्फ 3 लेटर्स अपीयर होते हैं। रिमेंबर, खाली ये 3 लेटर आएँगे, बट अगेन लेंथ नीड नॉट बी 3, समझ रहे हो ना? ये 3 लेटर आएँगे, यानी जो पूरा स्ट्रिंग होगा वो इन्हीं लेटर से कंसिस्ट होगा, पर जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो दैट कैन बी फ्रॉम 1 टू 10। ठीक है? ये बात समझ लो आप। तो वो क्या होंगे लेटर्स? एबीसी होंगे। मैं थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, वो एबीसी होंगे। ठीक है? ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी एडिशन लेटर्स होंगे कभी भी वो रिपीटिंग नहीं होंगे, समझ रहे हो ना? जैसे कि आप इस केस में देख सकते हो, इसमें डबल ए रिपीट हो रहा है, तो ये एक हैप्पी स्ट्रिंग नहीं होगा। सिमिलरली इसमें भी एस रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी हैप्पी स्ट्रिंग नहीं होगा। सिमिलरली इसमें बी रिपीट हो रहा है, तो ये भी हैप्पी स्ट्रिंग नहीं होगा, समझ रहे हो ना? हैप्पी स्ट्रिंग का मतलब है कि जो भी एडिशन प्लेसेस होंगे उनमें सेम चीज़ नहीं होगी। ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये इन्होंने कंडीशन बना के दिया हुआ है। जो पहला कंडीशन था वो है कि खाली एबीसी कंसिस्ट होना चाहिए। ठीक है? सिंपल एज़ दैट। ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं, गिवन टू इंटीजर्स एन एंड के, कंसीडर ए लिस्ट ऑफ ऑल हैप्पी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एन sorted in lexicographical order. ठीक है, रिटर्न द kth string of this list और रिटर्न empty string if there is less than k happy strings of length। देखो ये जो चीज है, ये मैं आपको अभी डिटेल में समझाने वाला हूँ विथ मैथमेटिक्स
जो भी इसका मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, मैं उसके साथ आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपने आई गेस ये क्लास 8th में होता है सीबीएसई में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक चैप्टर होता है और अगर आपने वो अच्छे से किया होगा, आई कैन राइट इट एंड गिव इट टू यू। आप इस वाले का बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले हो, ठीक है? ये जो एचकेस है, आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। रिमेंबर, एक तरीका ये है कि आप सारे निकालो, सारे निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि जो के है वो अपीयर ही नहीं हो रहा है इसमें, तो अब आप एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करोगे। दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे कि मैंने मेरे केस में मैंने किया है, हम एक कैलकुलेशन करेंगे, उस कैलकुलेशन के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि के जो ऑर्डर आ रहा है, वो पॉसिबल है भी कि नहीं, उसके हिसाब से हम आंसर रिटर्न करेंगे, ठीक है? ये मैं आपको अभी समझाऊँगा विद एग्जांपल्स। सो आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जो भी इस क्वेश्चन में है, उन सब का मैं आपको डिटेल प्रूफ देने वाला हूँ। कैसे वो काम कर रहा है, वो कहाँ से आया है, कहीं से कुछ कॉपी पेस्टेड नहीं है, सब ओरिजिनल है और आपको पूरा गारंटीड कंटेंट मिलेगा, ठीक है? जल्द से शुरू करते हैं। देखो ये चीज़ मैं आपको देखो ये मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि यार आपको ये वाली चीज़ समझ में आ जाए कि आपको kth स्ट्रिंग रिटर्न करना है। ये आई गेस पढ़ के आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, इसलिए हम एक एग्जांपल देख लेंगे अभी, ठीक है? देखो एग्जांपल 1 में क्या दिया, n इक्वल 1 दिया। n इक्वल 1 का मतलब है जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा वो लेंथ 1 होगा, ठीक है? अब अगेन k इक्वल टू 3 दिया। तो सबसे पहले समझ लेते हैं लेंथ 1 का मतलब क्या है? लेंथ 1 का मतलब होता है हमें सिर्फ देखो ये 3 यूज़ करना है। अब लेंथ 1 का एक ऐसा स्ट्रिंग जो कि खाली इन तीनों को यूज़ कर कैसे बनेगा? तो ये तीनों ही बनेंगे, देख रहे हो ना? खाली ये 3 ही हमारे पास ऑप्शन है, समझ रहे हो ना? अब इसमें बोलें कि इक्वल टू यानी कि देखो अभी ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में है, यानी कि ए जो सबसे छोटा है, सेकंड जो स्ट्रिंग अपना बी है, रिमेंबर लेंथ 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, राइट? तो सेकंड स्ट्रिंग डायरेक्टली बी आएगा, सिमिलरली थर्ड स्ट्रिंग डायरेक्टली सी आएगा। जो ये अभी ऑर्डर देख रहे हो आप, ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है, ठीक? इसमें ये कह रहे हैं कि इक्वल टू यानी जो इसमें थर्ड स्ट्रिंग है, आफ्टर सॉर्टिंग इट इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर यू हैव टू रिटर्न द थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है? आप कह सकते हो इंडेक्स नंबर 2, अब इंडेक्स नंबर 1 कंसीडर करके चलो, तो ये इंडेक्स नंबर 3 में आएगा, ठीक है? अगर 1 इंडेक्स कंसीडर करोगे तो इंडेक्स नंबर 3 में आएगा। इन्होंने यहाँ पे वो मेंशन भी किया था, देखो स्ट्रिंग ऑफ इंडेक्स 1, ठीक है? इन्होंने यहाँ मेंशन भी किया है, ठीक है? सिंपल दैट। तो यप, ये था पहला एग्ज़ाम्पल, ही काफ़ी सिंपल था, थोड़ा डिफिकल्ट एग्ज़ाम्पल में आते हैं। ये जो है ये एचकेएस वाला एग्ज़ाम्पल है, इसमें मैं आपको जब ये सिखा दूँगा ना, उसके बाद हम आएँगे, अभी के लिए आप इसको रहने दो। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम्पल 3 में, देखो ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल 3 में मैंने ये सब किया हुआ है, जो ये आउटपुट्स लिए मैंने एग्ज़ाम्पल 3 के लिए लिए हैं। पहले हम इसमें एक बार जाएँगे, ठीक है? खाली आप एक बात समझ लो, देखो ये काम कैसे कर रहा है? आपको इन्होंने पूरा ऑर्डर दिया हुआ है, देखो ये टोटल 12 स्ट्रिंग होंगी इसमें, ये 12 हैं जो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? यानी फॉर n इक्वल टू 3 देयर आर 12 पॉसिबिलिटीज़, वो सारी 12 पॉसिबिलिटीज़ इन्होंने लिखी हुई हैं एंड दे हैव देन सॉर्टेड इन द लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, ठीक है? तो ये जो आप ऑर्डर देखो ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में, इसमें से आपको 9th स्ट्रिंग रिटर्न करना है, ठीक है? मान के चलो इसका इंडेक्स नंबर 1 है, तो वैसे ही करते हुए जो 9th स्ट्रिंग आएगा, जो कि ये होगा, आपको रिटर्न करना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक हैप्पी स्ट्रिंग बनाना है, हैप्पी स्ट्रिंग क्या होता है? वो खाली एबीसीज़ कंसिडर मतलब कंसिस्ट करता है उसमें। दूसरी चीज़ है कि कोई भी एडिशन वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तीसरी चीज़ है कि आपको जो भी स्ट्रिंग्स बनेंगे उन सबको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा। उसमें से जो kth kth स्ट्रिंग होगा कंसीडरिंग 1 इंडेक्स्ड, ओके, आपको kth स्ट्रिंग रिटर्न करना होगा, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। तो ये था पूरा क्वेश्चन। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को पॉज़ करो। एक बार आराम से आके समझ लो। मैं आपको लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। लिंक लो, यहाँ पे आके समझ लो क्या हो रहा है। एग्जांपल्स देखो, मैं जो आपको ट्रेसिंग दूँगा, जो कमेंट सेक्शन में चीज़ें प्रेज़ेंट होंगी, उसमें जाके एक बार देखो। आई एम श्योर इतने में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा देन दैट मीन्स आपने पहले से ही क्वेश्चन्स नहीं किए हैं, ठीक है? तो यार हम एक सीरीज़ कर रहे हैं, राइट? तो सीरीज़ में यार हमने पहले भी काफ़ी अच्छी इससे भी डिफिकल्ट चीज़ें देखी हुई हैं। तो इस वजह से मैं अज़्यूम कर रहा हूँ आपको वो चीज़ें क्लियर हैं, तब आप यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है? तब अगर आपने वो चीज़ें पहले की होंगी, तब आपको ये चीज़ बहुत ईज़ी लगने वाली है, ठीक है? दैट आई कैन राइट इट एंड गिव इट टू यू। तो आप देखो इसमें ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी 10 होने वाली, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि बैक ट्रैकिंग एक पॉसिबल सॉल्यूशन डेफिनिटली है। काफ़ी मतलब मैं कह सकता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन के वाइज़ भी ये काफ़ी सही रहेगा बैक ट्रैकिंग इस वाले केस में, ठीक है? अब जल्द से शुरू करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 में आ जाते हैं, देखते हैं कि पहले काम कैसा कर रहा है, उसके बाद हम जाएँगे इम्प्लीमेंटेशन पे, ठीक है? देखो ये n इक्वल टू 3 गिवन है और हमें चाहिए k इक्वल टू 9, ठीक है? अगेन अब पहले देख लेते हैं कैसी-कैसी चीज़ें आ रही हैं इसमें। देखो, यानी कि देखो ऑर्डरिंग का मतलब होता है ना कि देखो आप इसमें देखोगे ना जो भी स्ट्रिंग है सारे लेंथ 3 के हैं, समझ रहे हो ना? यानी जब आपका स्ट्रिंग जो लेंथ 3 का बनेगा तभी आपको एक ऑर्डर उसमें कंसीडर करना है, ठीक है? तभी वो एक ऑर्डर के लायक बनेगा, समझ रहे हो ना? जो इंटरमीडिएट होंगे यानी जैसे खाली सिंगल ए बी है, वो लेंथ 3 के नहीं हो रहे तो उनका उनके लिए कोई ऑर्डरिंग नहीं होगा, आप इतना समझ लो, ठीक है? तो मैंने आपको जो आउटपुट यहाँ पे दिखाया वो उसके बेसिस पे देखो, सबसे पहला जो स्ट्रिंग बनेगा वो ए बनेगा। अगेन ये लेंथ 3 का भी है नहीं, तो इसको हम कोई ऑर्डरिंग नहीं देंगे, ठीक है? अगेन, ठीक है? उसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट आएगा ए बी। रिमेंबर मैं पूरा जो जिस हिसाब से स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है वो देखते जाना, वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के हिसाब से ही हो रहे हैं। दैट मीन्स जैसे ही केस स्ट्रिंग जनरेट होगा, मैं रुक जाऊँगा वहाँ पे, मैं उसके आगे नहीं जाऊँगा, ठीक है? देखो, सबसे स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग होगा, ये जो ये कंडीशंस को फॉलो होगा तो ए होगा, उसके बाद ए बी आएगा। देखो, उसके बाद रिमेंबर ए के बाद बी क्यों है? देखो, ए के बाद बी इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो ना ये रिपीट्स नहीं हो सकते, कोई भी एडिशन वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो सकते। अदरवाइज़ ए के बाद डबल ए आना चाहिए था। वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होता है ए बी से, बट अगेन चीज़ें रिपीट नहीं हो सकती, उस वजह से हमें ए के बाद ए भी लेना पड़ा, ठीक है? ए डबल ए नहीं ले रहे हम, ए के डबल ए के नहीं आएगा, ठीक है? ए के बाद ए भी आएगा नेक्स्ट, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखोगे
अब मैं एक और ए इसका ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। तो अब ये बन जाएगा एबीए। तो ये हमारा ऑर्डर नंबर 1 हो गया, यानी कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में ये सबसे पहला स्ट्रिंग होगा 1 इंडेक्स को, ठीक है? अगर हम 1 इंडेक्स कंसीडर करें, तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सबसे पहला स्ट्रिंग होगा, यानी कि आप कह सकते हो जो इन कंडीशंस को सैटिस्फाई करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगा कंसीडरिंग द लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, ठीक है? एबीए हो जाएगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो इसमें मैंने 1 लिखा हुआ है, इसको बता रहा है कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या है इसका, ठीक है? अब अगेन क्या करेंगे, देखो इस ए को अब हम किससे रिप्लेस करेंगे? ये बी से रिप्लेस नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि इसके पहले भी बी आया हुआ है, तो 2 भी एक साथ नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट जो बनता है वो सी होता है, ठीक है? तो इसलिए एबीसी होगा जो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में नंबर 2 पे आएगा, ठीक है? अगेन इसके बाद अब इसके बाद कैसे जाएँगे? देखो सी के बाद अगेन आप ए तो ला नहीं सकते, ए पहले ही आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? हमें एक स्टेप पहले जाना होगा। अब यानी कि ये होगी बैक ट्रैकिंग, ठीक है? इसके बाद देखो इस वाले के बाद हम नहीं जा सकते, तो अब हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा। बैक ट्रैक कहाँ करेंगे? देखो यहाँ पे जब हम बी में आए थे, अब हम बी में से अब सी में जाएँगे, ठीक है? अब देखो ए सी आ जाएगा, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। देखो ना एसी आ गया, जस्ट अ सेकंड। आई गेस मिस्टेक से आया, लेट मी रिमूव इट। ओके, अब एसी आ जाएगा। अगेन एसी जो है वो एक लेंथ 3 नहीं है, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। एसी के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट थिंग बन सकता है वो एसी है, ठीक है? तो अब ये लेंथ 3 हो रहा है, तो हम इसको ऑर्डरिंग देंगे, ये 3 होगा, ठीक है? तो ये लेक्सिकल ऑर्डर में ऑर्डर 3 होगा। सिमिलरली ए के बाद बी आ जाएगा, ठीक है? रिमेंबर ए के बाद बी आ गया, पर बी के बाद सी नहीं आएगा क्योंकि 2 सी एक साथ हो जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए हम बी में जाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है? इस वजह से ऑर्डरिंग होगा। अब देखो अब जो भी नंबर देख रहे हो ना, ये बताता है कि जो स्ट्रिंग है ये इस वाले ऑर्डरिंग में प्रेजेंट रहेगा। अब वी कंसीडर द लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, ठीक है? अब ऐसे करते जाएँगे, हम देखोगे जो 9th नवंबर ये अपना आंसर होने वाला है, क्योंकि के इक्वल टू 9 है, राइट? तो जैसे हम 9th वाले में पहुँचेंगे, उसके बाद हमारा कोड स्टॉप हो जाएगा, दैट इज़ वी विल नॉट प्रोसीड आफ्टर दैट। तो कहने का मतलब ये है कि हम पूरा ऑप्टिमल तरीके से कर रहे हैं। जैसे हम kth वैल्यू में पहुँचते हैं, हम उसके बाद और आगे नहीं जाएँगे एंड दैट इज़ द फाइनल, ओके? वहीं पे हम आंसर को मतलब कैप्चर करेंगे, उसके बाद हम कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करेंगे टू इंश्योर कि हमारा सॉल्यूशन सबसे ऑप्टिमल हो, ठीक है? अब अगेन अब एक एज केस की तरफ आ जाते हैं। देखो अब ये इन्होंने कहा है कि रिटर्न, ओके, ये वाला पार्ट देखो, एम्प्टी स्ट्रिंग हमें रिटर्न करना है इफ देयर आर लेस देन k हैपेस्टिंग्स ऑफ लेंथ n, ठीक है? यानी कि इस केस में अगर आप देखोगे, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें k इक्वल टू 3 था, मान के चलो मैं आपको k इक्वल टू 4 दे रहा हूँ। अब देख रहे हो कि लेंथ 1 के सिर्फ 3 ही स्ट्रिंग बन सकते हैं, देख रहे हो ना? सिर्फ 3 स्ट्रिंग बन सकते हैं। तो अगर आप k इक्वल 4 दोगे, ऑब्वियसली दैट डज़न्ट मेक सेंस, राइट? तो आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगा। तो अभी कैसे पता लगाएँ? देखो, एक ब्रूट फोर्स वाला तरीका ये है कि आप सारे स्ट्रिंग जनरेट करो, ठीक है? जैसे कि आपने सारे जनरेट किए, आपको पता चला कि 3 ही पॉसिबल हैं। तब आप देखो कि k इक्वल 4 मिला है, तो k इक्वल 4 तो है नहीं, तो हम रिटर्न करेंगे। पर इसमें नुकसान ये होगा ना कि आपको सारा जनरेट करना पड़ा, ठीक है? तो इसमें आपको काफ़ी टाइम प्रोसेसिंग गई है, ठीक है? आपका कंप्यूट प्रोसेसिंग है, आपका टाइम भी गया है, ठीक है? तो दैट इज़ नॉट अ गुड एफिशिएंट सॉल्यूशन। तो उसको केस को हैंडल कैसे करें? हम इसे एज एज केस अलग से हैंडल कर सकते हैं, कैसे देखो? ये थोड़ा मैथ्स में आ जाता है कॉन्सेप्ट। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि हम इस वाले एग्जांपल में आ जाते हैं 3, ठीक? इसमें हमको जैसे पता लगाना है कि टोटल कितने स्ट्रिंग्स बन सकते हैं फॉर n इक्वल टू 3। देखो लोग क्या क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको 3 बॉक्सेस बना के दिखा दी। ये बॉक्स बता रहे हैं कि इसमें एक मतलब एक कैरेक्टर आएगा एबीसी में से, इसमें भी एक आएगा, इसमें से आएगा, ठीक है? पहले देख रहे थे पॉसिबिलिटीज़ क्या-क्या। देखो ये जो पहला वाला कैरेक्टर है, ठीक है? जैसे ये 3 कैरेक्टर है क्योंकि n इक्वल टू 3 अभी, ठीक है? मैं एग्जांपल 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें n इक्वल टू 3 है। तब इस वाले कैरेक्टर में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखो इसमें हम या तो ए डाल सकते हैं, या तो बी डाल सकते हैं, या तो सी डाल सकते हैं। सो टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ हो गई, ठीक है? यहाँ पे 3 मैंने लिख दिया, ठीक है? जो नेक्स्ट वाला है इसका, इसमें देखो अब 2 पॉसिबिलिटीज़ है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे कि जो भी इसमें आया होगा ना, वो अब डायरेक्ट इसमें नहीं आ सकता क्योंकि एडिशन वाले सेम नहीं हो सकते, राइट? तो इसमें 3 चांसेस थी, पर जो इसमें यूज़ हो गया वो सेकंड वाले में नहीं आ सकता, ठीक है? इस वजह से इसमें खाली 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगे हमारे पास, ठीक है? सिर्फ एबीसी में से सिर्फ 2 ही हम डाल सकते हैं, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। क्यों? क्योंकि उनमें से एक पहले से यहाँ आ चुका होगा, उसको हम यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है? मान के चलो यहाँ पे ए आ गया पहले, ठीक है? यहाँ पे ए आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या ऑप्शन रहेंगे? बी और सी ऑप्शन रहेगा, बी, सी रहेगा, ठीक है? समझ रहे हो ना? सिमिलरली यहाँ पे आप कोई भी एक ले लो, उसके बाकी के 2 यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे। तो उस वजह से हम कह रहे हैं कि पहले वाले में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? जस्ट अ सेकंड, यप, या पहले वाले में 3 चांसेस हमारे पास, ओके? या लेट मी डाउन दिस आल्सो, या दूसरे वाले में 2 चांस है, सिमिलरली उसके बाद भी 2 चांसेस है। क्यों? देखो अगेन इसमें जो आ गया, आप उसको तो यहाँ पे फिट नहीं ला सकते, राइट? तो उस वजह से यहाँ पे भी 2 चांसेस। सिमिलरली इसके बाद भी अगर कोई और लेटर होता, उसके लिए भी हमारे पास सिर्फ 2 चांसेस होते। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसे मतलब एक का मतलब फॉर्मूला इसमें जनरेट करने की कोशिश करो, देखो फॉर n इक्वल टू 3 क्या बन रहा है? यहाँ पे क्या बन जाता है ये देखो, 3 इंटू 2 इंटू 2 बन जाता है, ठीक है? इसमें क्या बन जाता है, 3 इंटू 2 इंटू 2, ओके। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, तो पहले n इक्वल टू 3 का देख लेते हैं, देखो 3 इंटू 2 इंटू क्या होता है, देखो 2 इंटू 4, 4 3 जा 12। तो अभी पॉसिबल थिंग्स 12 बन रहा है, आप देख सकते हो इन्होंने भी 12 आपको लिख के दिए हैं, ठीक है? ये 12 बन रहे हैं, ठीक है? अब क्या आपको एक जस्ट एक ट्राई करो कि n इक्वल 4 में आप बता सकते हो कैसे आएगा? देखो n इक्वल 4 में सेम चीज़ होगी, एक एडिशनल खाली बॉक्स आ जाएगा। अब अगेन उसमें भी 2 ही पॉसिबिलिटीज़ आएँगी। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा, ओके, जस्ट इंटू 2 एक एक्स्ट्रा हो रहा है, राइट? तो 12 इंटू 2 आप कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा व्हिच इज़ 24। तो इस वाले केस में यानी n इक्वल टू 4 के केस में आपको खाली 2 चीज़ें एक्स्ट्रा करनी है, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। खाली मतलब या इंटू 2 एक्स्ट्रा करना है, फिर आपको आंसर मिल जाता है। अगर हम इसको जेनेरिक बनाने की कोशिश करें तो क्या हो रहा है देखो,
मतलब टोटल लेंथ इसका n है, राइट? टोटल लेंथ पूरे का n है, ठीक है? खाली एक को छोड़ के बाकी सब में पॉसिबिलिटीज़ 2 होने वाली हैं। तो इसका मतलब होता है, ये हम इन सारे 2s को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कितने 2s हैं? इसमें n-1 2s हैं, समझ रहे हो ना? देखो, इसका पूरे का लेंथ n है, पहले वाले का 3 हमेशा रहेगा, उसके बाद वाले जितने भी सबका 2 रहेगा, ठीक है? तो ये इंटू 2 करते जाना है आपको कितनी बार? n-1 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n-1 इंटू 3, ठीक है? अब आप देखो, मैंने सेम चीज़ यहाँ पे की है, 2 रेज़ टू पावर n-1 इंटू 3, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। या अगर आप देखो, अभी चलो देख लेते हैं, n इक्वल 1 का देख लेते हैं। क्या आप n इक्वल 1 के लिए डाल के देखो क्या आ रहा है? 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 यानी 2 रेज़ टू पावर 0 व्हिच इज़ 1 इंटू 3 यानी 3, देखो, तो इसमें भी 3 आ रहा है, यानी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? तो जब भी अपना k इस नंबर से ग्रेटर होगा, दैट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फॉर्म एनी स्ट्रिंग एंड वी हैव टू रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है? तो ये एच केस मैंने स्टार्टिंग में हैंडल किया हुआ है। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया, एच केस भी क्लियर हो गया अपना, ठीक है? ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया, और अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे स्ट्रिंग जनरेट हो रहे हैं, ठीक है? आप इस एग्जांपल को एक बार गौर से देख लेना। अगर आपने इससे पहले कभी भी लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं किए, आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना, दैट इज़ माय रिक्वेस्ट, ठीक है? अब कोडिंग में आ जाते हैं। देखो, ये वाला पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आंसर हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है? अभी के लिए। फिर मैं एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये वेरिएबल आई गेस आपने अभी तक नहीं देखा था किसी भी वीडियो में, अपने लास्ट 3-4 डेज़ के वीडियो में, क्योंकि ये चीज़ अभी तक हमारे पास नहीं है। या तो हमें लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलेस्ट लेना पड़ रहा था, या तो हमें लेक्सिकोग्राफिकल लार्जेस्ट लेना पड़ रहा था, जैसे कि हमने डे 16 में देखा था, ठीक है? इस केस में वैसा नहीं, इस केस में हमें एक ऑर्डर लेना है, यानी कि जैसे 13th हो गया, 14th हो गया, ऐसे एक वैल्यू लेनी है, ठीक है? तो उसको मैं ये बोल रहा हूँ, तो ये बताएगा हमें, ये देखो, एल का मतलब होता है लेक्सिकोग्राफिकल, जो का ऑर्डर इंडेक्स, यानी कि अभी जो मेरा करंट स्ट्रिंग हमें मिला है, उसका ऑर्डर क्या होगा अपने लेक्सिकोग्राफिकल रिजल्ट में, ठीक है? यानी कि जो हम अपना करंट स्ट्रिंग बनेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा लेक्सिकोग्राफिकल रिजल्ट में, ठीक है? तो जैसे ही ये वैल्यू अगर इक्वल टू क्या हो जाता है, यानी कि हमें अपना आंसर मिल चुका है, ठीक है? इसको मैं उसके लिए यूज़ करूँगा, ठीक है? और जो भी लेटर्स हैं, लेटर्स क्या है देखो, क्योंकि इसमें साफ मेंशन है, एबीसी लेना है, तो मैं लेटर्स को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? नाउ उसके बाद देख लेते हैं। लेट मी ज़ूम आउट। देखो, ये मेरा पूरा रिकर्सिव फंक्शन है। देखो, ये एग्ज़ैक्ट सेम पैटर्न मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। मैं लास्ट आई गेस 3-4 डेज़ से मैं सेम पैटर्न फ़ॉलो कर रहा हूँ, ताकि आपको मतलब लॉजिक बिल्डिंग में आपको आसानी हो, ताकि आपको एक सिमिलैरिटी मिले। आपने कल क्या सीखा था और आज आप क्या देख रहे हो, उसमें सेम चीज़ हो, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि आपको मैं हर बार कुछ डिफरेंट-डिफरेंट दिखाऊँ। आप सेम पैटर्न, सेम टेम्पलेट आप फ़ॉलो करना। एग्ज़ाम के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी आपको यार बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं हो पाओगे, ठीक है? आपको पता है आपको क्या-क्या चीज़ें हैंडल करनी है, ठीक है? इसमें मैंने सेम चीज़ें रखी हैं। देखो, ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्सिव का मतलब क्या होता है? यानी कि जो एक फंक्शन अगर खुद को कॉल कर रहा हो विथिन इटसेल्फ, वो एक रिकर्सिव फंक्शन हो जाता है, ठीक है? ये फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है अपने ही अंदर, ठीक है? तो ये रिकर्सिव फंक्शन है। ये जो भी प्रिंट स्टेटमेंट्स आप देख रहे हो, ये मैंने आपके लिए ऐड किए हैं, ठीक है? ये वाला एल्स कंडीशन भी ये मैंने आपके लिए ऐड किया है। आप इसको मतलब हटा देना व्हेन यू आर सबमिटिंग द कोड, ठीक है? आप इसको हटा देना। जस्ट एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? नाउ अब समझ लेते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़, हम जो भी चीज़ इस फंक्शन के बाद से रेफर कर रहे हैं, सबको हमने नॉन लोकल बना दिया, ठीक है? अब हम इसको एक स्टॉप कंडीशन देंगे, ओके? ऑलवेज़ रिमेंबर, रिकर्शन का जो पहला स्टेटमेंट होगा, रिकर्सिव फंक्शन का पहला स्टेटमेंट होगा, वो हमेशा आपको स्टॉपिंग कंडीशन देना है, ताकि ना तो एंडलेस रिकर्शन चला जाएगा, ठीक है? एंडलेस वैल्यू चला जाएगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो अभी क्या करना है देखो, अपना एंड कंडीशन है कि अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू n हो जाए, ठीक है? अभी हम क्या कर रहे हैं देखो, लेंथ ऑफ ऐसी स्ट्रिंग्स जनरेट होती जाएँगी, ठीक है? पहले लेंथ 1 होगा, फिर लेंथ 2 हो जाएगा, फिर लेंथ 3 हो जाएगा। तो जैसे ही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू n हो जाए, हमें रुकना है, ठीक है? या तो हमें एक आंसर मिल गया, या तो हमें आंसर नहीं मिला, ठीक है? देख लेते हैं। जब भी एक स्ट्रिंग मिले, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊँगा ये कैसे जनरेट हो रही है, पर ऑलवेज़ रिमेंबर, जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, वो हमेशा लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में हो रही है, ठीक है? यानी जैसे ही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग n हो जाए, हमें पता है कि हमें एक नया स्ट्रिंग मिल गया जो कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में फॉलो कर रहा है, ठीक है? तो हम इस वाले इंडेक्स को +1 करेंगे, ठीक है? कि हमें बताएगा कि जब जो करंट स्ट्रिंग जनरेट हुआ, उसकी ऑर्डरिंग क्या रहेगी, लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्ट में, ठीक है? ये वो बताएगा। तो मैंने इसको +1 कर दिया, ठीक है? मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ, क्या ये जो मेरा ऑर्डर है, यानी जो करंट स्ट्रिंग का जो ऑर्डर है, क्या वो इक्वल टू k? अगर इक्वल टू k होता है, दैट मीन्स हमें अपना आंसर मिल चुका है, समझ रहे हो ना? और मैं सेम चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्या ये लेंथ ऑफ आंसर इक्वल टू 0 है? आप देख रहे हो, ये इनिशियली 0 होता है, राइट? ये आपने मेरे पहले के वीडियोज़ में भी देखा होगा। ये मैं हमेशा करता हूँ जस्ट टू इंश्योर दैट, हो सकता है इसकी ज़रूरत ना हो, बट जस्ट टू इंश्योर दैट कि मैं ओवरराइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अगर ये देखो, क्योंकि हमेशा रिमेंबर, जो kth स्ट्रिंग होगा अपने पूरे लेक्सिकोग्राफिकल, अगर जब आप मतलब सॉर्ट करोगे, उसमें जो kth इंडेक्स होगा, वो सिर्फ एक ही स्ट्रिंग से ऑक्यूपाई होगा, समझ रहे हो ना? तो उस वजह से मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि जैसे ही जो मुझे स्ट्रिंग मिलता है जो कि kth पोज़ीशन में रहेगा और आंसर इक्वल टू 0 होगा, उस केस में मैं अपने आंसर में ही असाइन कर दूँगा। रिमेंबर, आंसर एम्प्टी होगा, पर ये कंडीशन जब ट्रू होगा, मैं एस जो होगा, यानी जो स्ट्रिंग अभी जनरेट हुआ है मेरा, उसको मैं अपने आंसर में असाइन कर दूँगा, राइट? फिर मैं ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ। एक चीज़ आप याद रखना, जैसे हमें आंसर मिलता है, आप मेरे कोड में देख रहे हो ना, जैसे हमें आंसर मिलता है, रिमेंबर इसके वाले केस में 12 स्ट्रिंग्स थे टोटल। आप देख रहे हो ना, सी ए बी के बाद और भी 3 स्ट्रिंग्स थे, पर जैसे हमें आंसर मिल जाता है, मैं सी ए बी में आंसर हमें मिला तो मैं वहीं पे रुक रहा हूँ। तो वो कैसे इंश्योर है देखो, जैसे अपने को आंसर मिलता है, हमें क्या करना है, रिटर्न ट्रू कर देना है। रिटर्न ट्रू का मतलब होता है, आपका जिस भी मतलब स्टैक में जो भी इटरेशन चल रहा हो, सब रोक दो, रिटर्न बैक करो, यानी कि प्रून करना स्टार्ट कर दो। जो भी आपका रिकर्सिव ब्रांच ओपन है, सबको प्रून करो, यानी स्टॉप करो, ट्रैक बैक ट्रैक करो, समझ रहे हो ना? कि उसकी वजह से आप देखोगे ये कैसे काम कर रहा है। रिटर्न ट्रू का यहाँ पे मतलब क्या है, इसका नीड क्या है, इसमें
मैं आपको दिखाऊँगा अभी। पर अगेन अगर कंडीशन ट्रू होता है ओनली देन रिटर्न ट्रू है, अदरवाइज़ इन एवरी अदर केस जैसे ही लेंथ एनल हो जाता है, आपको क्या करना है, ये चीज़ इंक्रीमेंट करनी है, उसके बाद मान के चलिए फंक्शन ये मतलब कंडीशन ट्रू नहीं है, आपको क्या करना है, रिटर्न फॉल्स। यानी कि लेंथ जैसे ही एन होती है, उसके बाद हम जाएँगे ही नहीं कहीं, ठीक है? आपका ब्रांच वहीं पे से बैक ट्रैक करेगा, ठीक है? समझ रहे हो ना? लेंथ एन के बाद हमें कहीं नहीं जाना, क्योंकि लेंथ एन के बाद कोई स्ट्रिंग जो बनेगा, वो अपने किसी काम का नहीं, राइट? तो हमें सीधा रिटर्न फॉल्स करना है, ठीक है? समझ गए? अब देखो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट था ये खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। मैं आपको ये चीज़ हटा के दे दूँगा अपने कमेंट में, ठीक है? तो आप देखो ये आपको समझने के लिए होता है। आप इन चीज़ों को यार अपने सबमिशन वाले कोड में मत डाल देना, क्योंकि फिर आपका आउटपुट में एक्सेड एरर आएगा, या तो आपकी जो स्पेस या टाइम कंप्लेक्सिटी आएगी उसमें एक इम्पैक्ट आएगा, ठीक है? स्पेशली जो टाइम कंप्लेक्सिटी है उसमें इम्पैक्ट आता है। कुछ मिलीसेकंड्स का डिफरेंस आएगा, ठीक है? अब देख लेते हैं ये चीज़ बिल्ड कैसे हो रही है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम आई जिस ऑर्डर देखो हम ये जो ऑर्डरिंग है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसको एक सॉर्टेड ऑर्डर में लिखा है, यानी सबसे पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, ठीक है? इसी की वजह से अपना जो आंसर जनरेट हो रहा है वो इंश्योर हो रहा है कि वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में हो, ठीक है? हम इसी ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है? हम जस्ट इंश्योर कर रहे हैं कि जो पहला कैरेक्टर था अपने एस का, देखो इस एस में कैरेक्टर्स होंगे, राइट? हम जस्ट इंश्योर कर रहे हैं जो लास्ट वैल्यू है इस एस में दैट शुड नॉट बी इक्वल टू आई, ठीक है? अगर लेस ऑफ -1 इक्वल टू आई दैट मीन्स ऐसा नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि इन्होंने साफ मेंशन किया कि एट वैल्यू सेम नहीं हो सकता है, ठीक है? तो एस ऑफ -1 शुड नॉट बी इक्वल टू y, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू मेक अ रिकर्सिव फंक्शन, ओके? इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, एस जो था उसका एज इट इज लिख रहे हैं, उसमें खाली प्लस आई कर रहे हैं, यानी कि आई उसमें अपेंड कर रहे हैं, ठीक है? अगेन अगर ये जो रिकर्सिव फंक्शन कॉल ट्रू रिटर्न करता है दैट मीन्स वी हैव रीच्ड आवर आंसर, समझ रहे हो ना? अगर ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल ट्रू रिटर्न करता है दैट मीन्स वी हैव रीच्ड आवर आंसर, इसमें भी तुम रिटर्न कर दो ट्रू। यानी कि देखो समझने की कोशिश करो, ये एक इटरेशन चल रहा है, इस इटरेशन में मैंने रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया, अगर इस रिकर्सिव फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया दैट मीन्स मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न करूँ, दैट मीन्स ये जो एक फॉलोअप था वो बीच में ही छोड़ के, ठीक है? हो सकता है इसके कुछ इटरेशंस बचे हों, ठीक है? हो सकता है इसमें कुछ इटरेशंस बचे हों, मतलब समझ रहे हो ना? इसके बाद भी कुछ कोड है हमारा, ठीक है? इन सबको मैं छोड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? दैट विल ये एक प्रूनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है? टेक्निकल टर्म्स में आप जब ह्यूरिस्टिक्स के बारे में पढ़ोगे ना, आप अगर एआई की भी मतलब स्टडीज़ करोगे, एआई का अगर आपको सब्जेक्ट है, तब आप ये चीज़ सीखोगे, इसको प्रूनिंग बोलते हैं, ठीक है? मैं सब चीज़ें बीच में छोड़कर मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने अपना जो ब्रांच था, ठीक है? इसको अपना रिकर्सिव जो ब्रांच था, उसको मैं वहीं पे प्रून करके बैक ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है? ये इस वजह से हो रहा है। हो सकता है इसका कुछ इटरेशंस बचे हों, ठीक है? ऑल दैट हो सकता है बी और सी का इटरेशन बचा हो एंड ऑल दैट, ठीक है? पर जैसे ही मेरा ये ट्रू होता है, मैं उन सबको छोड़ के रिटर्न ट्रू कर रहा हूँ, यानी कि मैं इस पूरे फंक्शन से रिटर्न ट्रू कर रहा हूँ, जस्ट रिमेंबर दैट। मैं खाली फॉलो अप से ब्रेक नहीं कर रहा, रिमेंबर इट इज़ नॉट ब्रेक, इट इज़ रिटर्न ट्रू, समझ रहे हो ना? इसमें डिफरेंस है। इसमें अगर मैं कंटिन्यू लिखता, इसमें अगर ब्रेक लिखता, उसमें डिफरेंस है। लेकिन मैं सीधा रिटर्न लिख रहा हूँ, यानी मैं पूरे फंक्शन से रिटर्न कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप? मैं पूरे फंक्शन से रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? मान के चलो ये पूरा आपका फॉलो अप कंप्लीट हो जाता है, अगर अभी तक कोई रिटर्न हुआ नहीं, तब आपको फाइनली फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है? देखो आइडियली मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो कोड है ये अनरीचेबल कोड होना चाहिए आइडियली, बिकॉज़ जो टेस्ट केस जिस हिसाब से जनरेट हो रहे हैं, उस हिसाब से ये चीज़ अनरीचेबल होनी चाहिए, ठीक है? एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा अभी देखो, इस वाले केस में भी रिमेंबर ये अपना फंक्शन यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? ये जो अपना रिकर्सिव फंक्शन था वो यहीं तक था, ये कंप्लीट हो रहा है। अब क्योंकि देखो आपने देखा होगा ये मैंने कंडीशंस लिखे हैं ना, ये वाले कंडीशन देखो एस ऑफ -1 यानी कि इसका मतलब है कि जो मैं एस इसमें दे रहा हूँ उसमें एक ना एक लेटर होना चाहिए, ठीक है? एस एम्प्टी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना आप? क्योंकि मैंने एस ऑफ -1 लिखा है, यानी कि जो लास्ट कैरेक्टर है इसमें वो चेक हो रहा है। यानी कि एस एम्प्टी होगा तो यहाँ पे एक एरर रिटर्न होगा, ठीक है? उस वजह से आप देख रहे हो जो मैं पहला फंक्शन कॉल करूँगा इसमें वो कैसे करूँगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ देखो। ये मैं ऐसे करूँगा, ये मेन कोड में मैं ऐसे कॉल कर रहा हूँ, मैं हर आई में जा रहा हूँ, ठीक है? जो पहला आई होगा वो इस लूप से आएगा, ठीक है? पहला आई होगा इस लूप से आएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेम चीज़ जो आपने यहाँ देखी थी, मैं सेम चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? बाय पासिंग आई, ठीक है? जो आई था मैं डायरेक्टली पास कर रहा हूँ, रिमेंबर यहाँ पे एस प्लस आई कर रहे थे हम, ठीक है? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली आई पास कर रहे हैं। आई क्या है बेसिकली, आई जो इन वो ए, बी, सी में से एक होने वाला है, ठीक है? सबसे पहले होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। अगर इनमें से एक में भी हमें ट्रू मिल जाता है दैट मीन्स वी विल रिटर्न डायरेक्टली, ठीक है? हम वेट नहीं करेंगे बाकी इटरेशंस का कंप्लीट होने का। जैसे हमें आंसर मिल जाता है अपना मान के चलो जैसे कि 9th हमें चाहिए था, k = 9 चाहिए था। जैसे अपने को सी भी मिल जाता है, हम रिटर्न करेंगे, ठीक है? हम बाकी वेट नहीं करने वाले हैं, बाकी चीज़ों के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम आंसर रिटर्न कर रहे हैं। अगेन इसी में आपका आंसर रिटर्न हो जाएगा मोस्टली। इस तक अभी कभी भी आपको आना नहीं पड़ेगा विद द गिवन टेस्ट केसेस, विद द गिवन कंडीशंस, ठीक है? तो ये भी आपका अनरीचेबल कोड होगा, ठीक है? ये वाला कोड अनरीचेबल है, ये वाला कोड भी अनरीचेबल होना चाहिए, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे ट्रेस हो रहा है। देखो ये एग्जांपल 1 की बात करें, ये बहुत ही सिंपल है, ये क्योंकि सारे लेंथ 1 के हैं, तो ये होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, ठीक है? ये अपना थर्ड अब देखोगे ना लेक्सिकल अल्फाबेट में थर्ड है, तो जैसे हमें k 3 चाहिए था, तो हम सी को रिटर्न करेंगे एज़ द आंसर, ठीक है? अब देख रहे थे केस टू एच केस है। अब देख रहे हो ना, अब देखो यार मैंने आपको इम्प्रिंट वाला आउटपुट दिखाया, ठीक है? इसमें आउटपुट आ रहा है, यानी कि इसमें कुछ कैलकुलेशन हो रहा है। इस वाले केस में आप देखोगे इसमें कोई भी आउटपुट मतलब देख रहे हो ना, इसमें कोई कैलकुलेशन हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ कोई भी स्ट्रिंग हम जनरेट ही नहीं कर रहे, समझ रहे हो ना आप? क्योंकि ये k ग्रेटर देन दिस वैल्यू है, दैट्स व्हाई वी आर रिटर्निंग एवरीथिंग डायरेक्टली। हम इनमें से कोई कैलकुलेशन, कोई रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो ही नहीं रहा, समझ रहे हो ना आप? दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस आउटपुट। इसमें देख रहे हो आप कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा, हम डायरेक्टली आउटपुट रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है?
आप इस वाले केस में देख लो, इसमें यार काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस हो रही हैं, ठीक है? इसलिए मैं आपको एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार आप ये एक नोटपैड में कॉपी करके समझ लो कैसे हो रहा है। अगर आपको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर समझ में नहीं आता, आप इससे समझने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है? ओके, मैंने इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम्पल नहीं दिया लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर का, तो चलो मैं आपको अभी दे देता हूँ। देखो, मान के चलो आपके पास 3 स्ट्रिंग्स है, ए-बी-सी है। अब मान के चलो एक और स्ट्रिंग है जैसे कि ए है, फिर सी है, फिर ए है, ठीक है? आप क्या बता सकते हो इनमें से सबसे छोटा कौन-सा होगा? कंसीडरिंग द लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, ठीक, कैसे करेंगे देखो, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग का मतलब होता है एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कौन-सा छोटा है, ठीक है? देख लो, ए है, इसमें बी है, ठीक है? तो ये अभी कुछ नहीं कह सकते। इसमें बी है, इसमें सी, यानी कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन जाता है, ठीक है? ये अपना फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन रहा है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में छोटा कौन-सा है? बी छोटा है। बी कहाँ पे है? इस वाले स्ट्रिंग में। दैट मीन्स ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये इस वाले स्ट्रिंग से छोटा है। यानी जो स्ट्रिंग 1 है, ठीक है? ये छोटा होगा कंपेयर्ड टू स्ट्रिंग 2 कंसीडरिंग द लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग, ठीक है? तो कैसे होगा? बेस्ड ऑन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको देखना है कौन-सा छोटा हो रहा है, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, बी छोटा है, उस वजह से ये वाला स्ट्रिंग आपको छोटा हो जाएगा, ठीक है? अब मान के चलो, मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, अब मान के चलो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है? हो सकता है कि मैं जब यहाँ पे आता, चीज़ें रिवर्स हो जाती, ठीक है? चीज़ें शुड हैव बीन डिफरेंट। ओके, लेट मी मेक इट ए हियर, लेट मी मेक इट सी हियर, ठीक है? देखो, हमेशा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आपको देखना है, ठीक है? बी छोटा है अभी। अगर हम बी को छोड़ देते, देखो यहाँ पे हम सी में आते हैं, तो सी में चीज़ें डिफरेंट हो जाती। सी बड़ा हो रहा है, ए छोटा हो रहा है, ठीक है? तो ये वाला स्ट्रिंग छोटा होना चाहिए था, पर हम वहाँ तक नहीं जाएँगे। हम सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे डिसाइड करेंगे कि कौन-सा स्ट्रिंग छोटा होगा, ठीक है? उस वजह से ये वाला स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर हो रहा है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। सो यप, ये भी मैंने आपको बता दिया लेक्सिकोग्राफिकल, तो खैर मैंने पहले के वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया था। अगर आप नहीं देख के यहाँ पे डायरेक्ट आ रहे हो, तो इसलिए मैंने आपके लिए अभी एक्सप्लेन कर दिया। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं आई होप कि आपको यार हर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का इस एक वीडियो से क्लियर हो गया होगा। आपको मल्टीपल चीज़ों में जाके नहीं देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, क्या नहीं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। रिमेंबर, इसका आप एक्सेप्टेंस रेट देखो यार, बहुत ज़्यादा है। अगर आपने ये जो सीरीज़ फ़ॉलो की है, तब आई कैन से हाँ, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर आपने सीरीज़ फ़ॉलो नहीं की है, देन यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई इट्स अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, ठीक है? ये ईज़ी क्वेश्चन नहीं है उस वजह से। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट आपकी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी कि आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में जब ये क्वेश्चन आते हैं। अगेन, ये पहला क्वेश्चन नहीं है, हमने इससे 3-4 क्वेश्चन इससे पहले भी देखे हुए हैं सेम टाइप के, तो इसलिए मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूँगा कि आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। बट हाँ, मैं आपको जस्ट हिंट्स दे दे रहा हूँ आपको कहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आपको ये एचकेस कैसे हैंडल करना है, आपको वो कैलकुलेशंस क्या है। देखो यार, आपको इंटरव्यूअर को भी ये चीज़ें दिखानी रहेंगी, ठीक है? आप जब भी ऐसा कुछ लिखते हो ना, आपको एक्सप्लेन करना रहेगा ये आपको कहाँ से मिल रहा है, ये कितना करेक्ट है, उसके करेक्टनेस के लिए आपको एग्जांपल्स के साथ आपको ये कैलकुलेशंस दिखानी पड़ेंगे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग क्या है, वो भी आपको एक बार आप इंटरव्यू से डिस्कस कर लेना चाहिए। रिमेंबर, 1 घंटे का इंटरव्यू होगा, अगर 45 मिनट्स का इंटरव्यू होगा, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप मतलब सीधा कोड में जंप करो यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी कि मैं क्या अप्रोच फॉलो करूँगा। देखो मेरे केस में क्या था ना, मैं करूँगा अप्रोच ये कि मेरा कि मैं देखो नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, सारे स्ट्रिंग जनरेट कर लेंगे फिर सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद जो kth वाला वैल्यू होगा उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है? वो सही नहीं है। आपको सारी चीज़ें जनरेट करनी पड़ेगी जिसमें आपका एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। मेरे केस में आप देख रहे हो सिर्फ ऑर्डरिंग के हिसाब से जनरेट होनी चाहिए, ठीक है? यानी कि जो लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग में जो भी पहले होगा वो आएगा, फिर सेकंड वो आएगा एंड सो ऑन। तो मैं जैसे ही अगर kth वैल्यू में पहुँचता हूँ, मुझे अपना आंसर मिल चुका है, फिर मैं वहीं से रिटर्न कर रहा हूँ। आप देखोगे ना, मैं किस तरीके से प्रूव कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ट्रू होगा रिटर्न आंसर, डू नॉट गो फॉर द रेस्ट ऑफ द इटरेशंस। सिमिलरली यहाँ पे डू नॉट गो फॉर द रेस्ट ऑफ द इटरेशन, जैसे ही ट्रू होता है रिटर्न, मैं उसको प्रूनिंग बोलते हैं, ठीक है? कि आपको इंश्योर करता है कि आप अननेसेसरी मतलब जो एक्सपेंशन होता है रिकर्शन का, वो आप ना करो, ठीक है? सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई होप आप मेरे कंटेंट से कुछ एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिल रहा होगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, अगर आप कमेंट्स या फिर लाइक करते हो, दैट विल इंश्योर कि यार बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ज़्यादातर लोगों के तक ये वीडियो पहुँचे। यार देखो काफ़ी लोग हैं ऐसे जो यार पेड कोर्सेज़ नहीं ले सकते, ठीक है? अगर आपको बहुत ही कॉस्टली पेड कोर्स मिल जाता है जैसे गीक्स फॉर गिग्स का या फिर किसी का भी, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है वहाँ से। पर अगेन बहुत सारे लोग नहीं ले सकते, मैं भी उनमें से था जो कि नहीं ले सकता था, ठीक है? मैं भी ऐसी कंटेंट के बारे में तलाश कर रहा था। अगर आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, मेरा ऐसा मानना है कि आज के डेट पे आपको हर चीज़ मिल सकती है जस्ट विद इंटरनेट कनेक्शन, बट अगेन एक जगह पे नहीं मिलेगी, आपको बहुत मतलब सर्च करना पड़ेगा, आपको सर्चिंग में टाइम जाएगा। तो इसलिए मैं इंश्योर करता हूँ कि मेरे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपको क्वालिटी कंटेंट हर डे एक-एक क्वेश्चन, डेफिनिटली गुड क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ईज़ी है तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि यार 100% सॉल्यूशंस को बीट करता हूँ सॉल्यूशन, या फिर अगर मीडियम क्वेश्चन है तो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको लॉजिक बिल्डिंग एक्सप्लेन करूँ। आपको मैं हर वो चीज़ एक्सप्लेन करूँ जो आपको इंटरव्यू में दिखानी रहेगी। ठीक है? मैं अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो इंटरव्यूज़ मैंने दिया, एट द सेम टाइम जो इंटरव्यूज़ मैंने लिए हैं, उन सब के हिसाब से मैं आपको बता रहा होता हूँ कि आपको क्या एक्सप्लेन करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? ये कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन करनी है, स्पेस और टाइम कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करना है। अगेन, इस वाले केस में तो यार ठीक है, ये सब है, पर अगर बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन आता है ना, आपको ये भी एक्सप्लेन करना है, जैसे कि आपको इंट या फ्लोट लेना है, उस सब पे आपको एक्सप्लेन करना रहेगा कि जो गिवन इनपुट आ रहा है, जैसे कि n की वैल्यू क्या है, बेस्ड ऑन दैट
क्या ये 32 बिट्स काफ़ी होंगे कि नहीं अपने रिजल्ट को स्टोर करने के लिए? वी हैव टू एक्सप्लेन दैट आल्सो, दैट इज़ 2 पावर 9 स्टोर कर सकता है कि नहीं उसमें बड़े नंबर को एंड ऑल दैट। तो वो भी मैं अपने वीडियोज़ में दिखाता हूँ। अगेन इस वाले केस में वो सब नहीं आ रहा है, बट वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? आपको वो सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी रहेंगी। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है, मुझसे कुछ भी जानना है, प्लीज़ कमेंट करो, मैं हर कमेंट पढ़ रहा होता हूँ। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि यार आपको बेस्ट कंटेंट दूँ, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ सम फैंसी स्टफ लाइक एनिमेशन एंड ऑल। मैं उन सब में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करता। मैं सिर्फ कंटेंट पे फोकस कर रहा हूँ। अगर मेरा कोई वीडियो देखता है, मैं खाली इतना चाहता हूँ कि वो इस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन हमेशा सॉल्व कर सकें, और इंटरव्यू में अगर सेम क्वेश्चन आ जाए या फिर सिमिलर क्वेश्चन आ जाए, वो इंटरव्यू क्लियर करके निकले, ठीक है? वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको फैंसी चीज़ें बता-बता के आपका टाइम और खुद का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आई डोंट हैव मच टाइम, लेट मी टेल यू दैट। मेरे पास काफ़ी काम है, ओके? मैं अपनी टीम का लीड हूँ। आई हैव सो मच वर्क टू डू। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैं अचीव करना चाहता हूँ, बट अगेन मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे सोसाइटी को भी रिटर्न करना है। मुझे भी किसी ने सिखाया था, आई वांट टू रिटर्न द सेम टू द सोसाइटी, इसलिए मैं वीडियोज़ क्रिएट करता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।